और आज भी मैं अगर अपना व्यक्तिगत उदाहरण दूं, यदि आज और ये हम नहीं, पिछला जो विधानसभा का सत्र था, जो अंतिम दिन था विधानसभा के भीतर, देखिएगा मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए हैं कि एक फुटबॉल खेलने वाला नेता बनता है। एक्चुअली डायरेक्ट हमें को कहे हैं। आप रिपीट कीजिएगा, उनका साल भर जो बजट सत्र चल रहा था, बजट सत्र के अंतिम दिन जो मुख्यमंत्री ने बात को रखा था कि फुटबॉल खेलने वाला, फुटबॉल के मैदान में भाषण देने वाला आज राज्य में नेतागिरी कर रहा है। क्या है भाई, क्या खराबी है? कोयला चोर लोग बन सकता है? तो इनडायरेक्ट रूप से उन्होंने मुझे कहा था, क्योंकि मुख्यमंत्री डायरेक्ट नाम लेंगे तो और हीरो बन जाते हैं, इसलिए दिस इज द पावर ऑफ ए स्पोर्ट पर्सन। उस समय ओलंपिक्स होता था, अभी वर्ल्ड कप भी चलने लगा है, और उस समय भारत का मुकाबला ओलंपिक हॉकी के फाइनल में जर्मनी से था। भारतीय टीम का मुकाबला ओलंपिक के फाइनल में, हॉकी का जो फाइनल होता है उसमें इंडिया वर्सेस जर्मनी का मैच था। और कहा? बर्लिन में, यानी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। और चीफ गेस्ट कौन था? एडोल्फ हिटलर, दुनिया का सबसे पावरफुल, माने सबसे दबंग इंसान उस समय चीफ गेस्ट था। अखबारों की सुर्खियों में था कि इंडिया बुरी तरह पिटेगा, दीवालों में लिखा था कि जर्मनी के मांद में आकर इंडिया बुरी तरह हार के जाएगा। लेकिन मैदान की कहानी कुछ और थी। भारत ने एक तरफा मुकाबले में जर्मनी को हराया था, जिसमें मेजर ध्यानचंद उस मैच के हीरो थे। तो जब मैच समाप्त हुआ तो जो चीफ गेस्ट थे हिटलर साहब, वो चले गए मेजर ध्यानचंद के पास, क्योंकि हिटलर का मानना था कि दुनिया का नंबर 1 इंजीनियर जर्मनी में रहना चाहिए, दुनिया का नंबर 1 डॉक्टर जर्मनी में रहना चाहिए, दुनिया का नंबर 1 साइंटिस्ट जर्मनी में होना चाहिए। तो दुनिया का नंबर 1 हॉकी प्लेयर इंडिया में क्या कर रहा है? उन्होंने जाकर मेजर ध्यानचंद को एक प्रस्ताव दिया कि मेजर, तुम भारत से क्यों खेलते हो? भारत तो एक गुलाम कंट्री है, क्योंकि 36 की हम बात कर रहे हैं। 1936 में भारत अंग्रेजों के अधीन था। तो मेजर ध्यानचंद को जाकर हिटलर ने कहा कि तुम भारत से क्यों खेलते हो यार? इंडिया तो एक गुलाम कंट्री है, कभी आजाद भी होगा कि नहीं? तुमको अगर खेलना ही है तो जर्मनी चले आओ, तुमको हम टीम का कैप्टन बना देंगे। यदि तुमको नहीं खेलना है तो तुम किसी एक इमारत में हाथ रख दो, इस पूरे जर्मनी में किसी एक इमारत, जैसे हमारे यहाँ लाल किला है, चार मीनार है, ताजमहल है, किसी एक इमारत में हाथ रख दो, वो तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन शर्त है तुमको जर्मनी से खेलना होगा, और नहीं तो तुमको, मेरा जो पोस्ट है चांसलर का, चांसलर यानी प्रधानमंत्री के बराबर होता है, मेरे बाद का तुम कोई भी पोस्ट मांग लो, हम तुमको दे देंगे। मेजर ध्यानचंद को ये प्रस्ताव कौन दे रहा है? जर्मनी का चांसलर, यानी आज के डेट में वहां भी चांसलर ही है, यानी जो भारत में प्रधानमंत्री कहा जाता है उसे जर्मनी में चांसलर कहा जाता है। यदि हम और आप होते तो शायद इस प्रस्ताव के सामने झुक जाते, क्योंकि हमने बहुत सारे खिलाड़ी को देखा है कि अपने देश को छोड़कर वे प्रोफेशनल खिलाड़ी बन गए, पेशेवर खिलाड़ी बने हैं। विजेंद्र सिंह मुक्केबाज का नाम ही आप सुने होंगे। तो ठीक उसी प्रकार जब मेजर ध्यानचंद के सामने ये ऑफर आया था तो शायद बिक जाना चाहिए था। लोगों को लगता है इतना बड़ा ऑफर, लेकिन क्या उत्तर था पता है मेजर ध्यानचंद का? उन्होंने कहा, सुनिए ना श्रीमान, मुझे भारत देश से खेलते हुए एक 12वें खिलाड़ी के रूप में जो आनंद आएगा, आपकी जर्मनी का कैप्टन बनकर नहीं आएगा। मुझे भारत देश में एक कुली बनकर काम करने में जो आनंद आएगा, आपके देश का कलेक्टर बनकर नहीं आएगा। तो ये उत्तर था मेजर ध्यानचंद का। यानी खेल का मैदान आपको राष्ट्र के प्रति भी जिद्दी बनाता है। खेल का मैदान, क्योंकि जो खिलाड़ी होता है उसका कदम जमीन पर होता है और सोच देश की उन्नति पर होता है। हालांकि आधुनिक जो खेल चलता है, विशेषकर अगर क्रिकेट की बात करें तो खेल अलग विषय है, लेकिन मुख्य रूप से वो व्यापार की ओर तो चला जाता है। लेकिन आज भी जो खेल के मैदान से जुड़े लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनमें भाईचारा होता है, कहीं ना कहीं उनमें एक सामंजस्य होता है। आपको याद होगा देश के महान संत स्वामी विवेकानंद, देश के महान संत स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भारत के युवाओं को फुटबॉल खेलना चाहिए। क्योंकि खेल की बात की है तो आप फुटबॉल से सारा खेल को इंक्लूड कर ले, क्योंकि उस समय उतना सारा खेल नहीं था। भारत के महान संत विवेकानंद युवाओं से कहते थे कि युवाओं तुम्हें फुटबॉल खेलना चाहिए, यदि तुम फुटबॉल खेलोगे तो भारत को आजाद कराने में आसानी होगी। क्या तर्क हो सकता है इसके पीछे कि भारत के युवाओं को फुटबॉल खेलने कह रहे महान संत विवेकानंद?
क्या तर्क होना चाहिए? अभी फुटबॉल खेलने से आजादी मिलेगी, उनका मानना है कि फुटबॉल खेलने से भारत को आजादी मिलेगी। क्या तर्क है पता है? न भारत देश आज भी कंडीशन है, और हम तो 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, जाति धर्म मजहब के नाम से बटा हुआ देश। यहाँ लोग एक साथ बैठकर भोजन नहीं करते हैं, तो देश के लिए लड़ना तो दूर की बात है। लेकिन जो खेल का मैदान होता है, आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, वो किस जाति का है, किस मजहब का है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि हाफ टाइम वो खिलाड़ी बाहर आता है तो अपनी बदबूदार जर्सी को अगला खिलाड़ी को सौंप के आता है। कभी भी आप नोटिस कीजिएगा। और विवेकानंद जो खेल की बात कही थी, वह नेशनल प्लेयर को नहीं कहा था, गांव के गलियों में, चौराहे में, खेतों में, पगडंडियों में, खेल के मैदानों में खेलने वाले नौजवानों से कहा था, फुटबॉल खेलो, देश को आजादी मिलेगी।